मंडल में कुछ गोपियां ऐसी भी हैं जो भगवान को पति के रूप में भजती हैं। देखिए अलग अलग क्रम की कथा आई है। ब्रह्मा जी के मोह प्रसंग में उन गोपियों की कथा आई जो भगवान को पुत्र के रूप में चाहती थी। अब उन गोपियों की कथा आई जो भगवान को पति के रूप में चाहती है कि परमात्मा को तुम जो बनना वो बन जाएगा, तुम नौकर बनाओ तो नौकर बन जाएगा। भक्तमाल में कथा आती है एक भक्तराज त्रिलोचन की। त्रिलोचन जी बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब तक जवानी थी अपना सारा काम करते थे, भगवान की सारी सेवा, ठाकुर जी की सारी सेवा खुद करते थे। लेकिन बुढ़ापा आ गया तो काम करना मुश्किल पड़ गया। ठाकुर जी की सेवा कैसे करें? बासन मलना है, झाड़ू पोछा करना है, प्रसादी बनानी है। अष्टयाम सेवा थी ठाकुर जी की। दिन रात ठाकुर से यही प्रार्थना करते, ठाकुर जी कोई अच्छा सा ईमानदार नौकर भेज दो घर में। भगवान से मांगने की देरी है। आज भगवान स्वयं नौकर बनके बाहर गलियों में आवाज देने लगे। दोनों बाजू को उठा के बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान से जो मांगोगे सो परमात्मा देता है, चाहे कहीं से ला कर दे। आज त्रिलोचन जी के घर के बाहर गली में आवाज लगाने लगा, भैया किसी को नौकर चाहिए, मुझे नौकरी में रख लो भाई, नौकरी में रख लो। और त्रिलोचन जी की श्रीमती जी वो भी वृद्ध हो चुकी थी। अंधे को क्या चाहिए? आंख। आवाज दी त्रिलोचन जी ने, भैया इधर आ जा। जी बाबूजी हमें नौकर रख लो। त्रिलोचन ने कहा भैया पैसा कितना लेगा? नौकर ने कहा बाबा पैसे की बात मत करो, बस आपसे एक गुजारिश है। बोले क्या? बोले तुम पैसा मत देना कोई बात नहीं, लेकिन भोजन भरपेट खिला देना, खाना पेट भर खिला देना। जितना खाना मांगो उतना खिला देना। और एक गुजारिश और है, अगर तुमने कभी मेरे भोजन को लेकर, खाने को लेकर तुमने अगर टिक्का टिप्पणी की तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब पहले बता देता हूं खाना ज्यादा खाता हूं मैं। तो त्रिलोचन ने अपनी श्रीमती की ओर देखा, क्यों रख लें, फ्री का है, बस खाना ही तो खाएगा, कितना खाएगा? उन्होंने हो सकता 10 रोटी खाए, 15 खाए, 20 ठो खा लेगा, कितना खाएगा? नौकर रख लिया। सारा काम एक चुटकी में कर देता था। जो काम बोले वो काम करने में तो बिल्कुल विलंब नहीं, अत्यंत चुस्त था। लेकिन जब खाना खाने के लिए बैठता था महाराज तो 10-15 नहीं 35 रोटियां खाता था। 35 रोटियां। और त्रिलोचन जी को तो बड़े मजे, क्योंकि सारा काम कर दे, पांव दबावे, झाड़ू पोंछा कर दे, कपड़े धोवे, ठाकुर जी की सारी सेवा करे, फूल तोड़ कर ले आवे, ठाकुर जी के लिए भोजन की सारी व्यवस्था करे, सामग्री एकत्रित कर देवे, चंदन तक घिस के देता था, सारा काम कर देता था। समस्या त्रिलोचन को नहीं थी, समस्या त्रिलोचन की श्रीमती को थी। 35 रोटी बेलना पड़ता था। रोटी बेलते बेलते परेशान हो जाती थी। हर तीसरे दिन आटा पिसवाना पड़ता था। बड़ी मुश्किल की घड़ी आई। नौकर नहीं था, नौकर तो बहुत बढ़िया मिला, लेकिन समस्या है कि खाता ज्यादा है। साल भर हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। गर्मी के मौसम में जब चूल्हे में जाना पड़े तो आपको सबको मालूम है क्या दशा होती है। चूल्हे में जाकर इतने रोटियां बेलना पड़ जाए महाराज, कितनी परेशानियां होती। आज उनसे रहा नहीं गया। उनका नाम रखा था गोपाल। गोपाल जी खाने के लिए बैठे थे। त्रिलोचन की श्रीमती जी रोटी बेलती जा रही थी, रोटी सेंकती जा रही थी। वो ताजा ताजा रोटी खाए जा रहा था। 10 खा लिया, 15 खा लिया, 20 खा लिया, 25 खा लिया, 30 खा लिया, 35 खा लिया।
आज बोल उठी, बेटा गोपाल तू बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है मेरा लाल, सारा काम एक चुटकी में कर देता है, कोई काम अवशेष रहता ही नहीं। तू जब से आया है ना, घर का सारा काम बढ़िया हो गया, मेरे कमर दर्द पीठ दर्द सारे ठीक हो गए, लेकिन बेटा एक दर्द शुरू हुआ। बोले क्या? बोले बाजू में दर्द शुरू हो गया। 35 रोटी बेलते बेलते परेशान हो गए। बेटा तेरे में एक बुराई है, उस बुराई को समाप्त कर दे तो तू हीरा है। गोपाल ने कहा क्या बुराई है मैया? मैया कहने लगी बेटा तू खाता बहुत है, खाना कम कर दे। एक बार टोकना क्या था, गोपाल अंतर ध्यान हो गया, चला गया, सायंकाल तक लौट कर नहीं आया। त्रिलोचन जी, उनको लगा गांव में किसी काम से गया होगा। 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, गोपाल लौट कर नहीं आया। ठाकुर की सेवा वशिष्ठ है, मैं वृद्ध हूं, गोपाल चला गया, अब कौन करेगा? गांव गांव में नगर नगर में ढिंडोरा पीटने लगे, किसी ने मेरे गोपाल को देखा है क्या? हर गली गली में घर घर में जाकर अपने गोपाल को ढूंढने लगे, घर घर में जाकर आवाज देने लगे। था तो नौकर के रूप में, लेकिन उस नौकर से इतना प्यार हो गया था त्रिलोचन को कि एक पल अगर उसको न देखते तो भय विह्वल होते, विकल होते। आज विकल होकर नगर नगर डगर डगर खोजने लगे। रात को 12 बज गए, लेकिन कहीं गोपाल का अता पता नहीं। थक कर हार कर घर लौट कर आए, ठाकुर जी के सामने रोने लगे। ठाकुर तुमने इतना सुंदर नौकर भेजा था और हमारी किसी गलती के कारण वो चला गया। अपनी श्रीमती से पूछा क्यों भाग्यवान, तुमने कुछ कहा था क्या? बोली कहना क्या महाराज, बाकी तो कोई उसमें कमी थी नहीं, सारा काम कर देता था, बस मैं परेशान थी उसकी रोटियों से। इतनी रोटियां खाता था, 35 रोटियां खाता था महाराज। तो मैंने कह दिया बेटा तू बहुत अच्छा है लेकिन खाता ज्यादा है। त्रिलोचन बोले अरे भाग्यवान तूने कहा क्यों उससे? उसने पहले ही कहा था ना कि तुम अगर मेरे से मेरे खाने के बारे में बात करोगे तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हें याद नहीं थी बात? बोली गलती हो गई नाथ, क्या करूं। अब दोनों वहीं पर ठाकुर जी के मंदिर में बैठे बैठे रोने लगे। रोते रोते वहीं ठाकुर जी के सामने नींद आई। रात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए त्रिलोचन के आगे। त्रिलोचन जी उठिए, आंखें खोली, सामने श्याम सुंदर। बोले प्रभु आप? बोले हाँ मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। पिछले 1.5 साल से तुम्हारे यहां नौकरी कर रहा था ना, 1.5 साल से जो तुम्हारे हर काम को कर रहा था, हर क्रियाओं को कर रहा था, वो और कोई नहीं था, मैं ही तुम्हारे घर में नौकर बन के तुम्हारे सारे काम कर रहा था, मैं ही था। त्रिलोचन जी की आंखों से आंसू की लड़ी निकली महाराज। ठाकुर के चरणों में अपना शीश रख दिया, रोने लगे। नाथ हमसे बड़ा अपराध हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं त्रिलोचन जी, ये तो मेरा स्वभाव है। मेरे से जो भक्त मांगता है ना, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे उसकी याचना पूरी करूं। परमात्मा इतना दयालु, तुम जो मांगो जो बनाओ सो बन जाएगा। किसी संत ने बड़े सुंदर पदावलियों के साथ कहा, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। मोको भजे भजू मैं उनको, हूं दासन को दास। सेवा करूं करूं मैं सेवा, सेवा करे करूं मैं सेवा। अगर भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं उसकी सेवा करता हूं। सेवा करे करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी। मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। जूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सन्मान। भगत हित नारी बनी, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। पग चापूं सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम। हाकूं बैल बनू गढ़वारो, बिन तनख्वाह
दरबान, अलख की लखता बड़ी, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। अपनो परण विसार भगत को पूरा परण निभाऊं, साधु याचक बनो कहे तो बेचे तो बिक जाऊं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भक्त अगर भगवान को बेच दे तो भगवान बिकने को तैयार है, बेचे तो बिक जाऊं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग कर, नंगे पांव जाऊं, जहां जहां भीड़ परे भक्तों पर, तहां तहां दौड़ा आऊं, खबर नहीं करूं अपनी, मैं भगतन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। जो कोई भक्ति करे कपट सो, भगवान की भक्ति कोई अगर कपट से भी करता है, कोई संसारिक वस्तु की याचना करके भी भगवान की भक्ति करता है, कोई बात नहीं, करो। जो कोई भक्ति करे कपट सो, उनको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रस्ते लाऊं, नकल से असल बड़ी, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं भक्तों का दास हूं, जो बनाओ सो बन जाऊंगा। ब्रजवासियों ने, जिसने भगवान को पुत्र के रूप में चाहा, आज घर घर में पुत्र बन गए ठाकुर जी, और जिन्होंने भगवान को पति के रूप में चाहा, उन गोपियों को भी भगवान आज अनुग्रह कर रहे हैं।